बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहायक उर्दू अनुवादक 2025। आज का पहला सवाल है 446 पे अज़ियत। अज़ियत का माना है तकलीफ। तो अज़ियत को हिंदी में कहते हैं कष्ट। क्या कहेंगे? कष्ट या यातना। कष्ट भी कह सकते हैं और यातना भी कह सकते हैं। गोया के अज़ियत को हिंदी में कहते हैं कष्ट या यातना, दोनों आप कह सकते हैं। और अज़ियत का माना है उर्दू में तकलीफ। 447 पे है अजदाद। अजदाद को हिंदी में कहते हैं पूर्वज। पूर्वज यानी हमारे जो बाप दादा परदादा जो गुजर चुके हैं उसे कहते हैं अजदाद। तो अजदाद को हिंदी में कहते हैं पूर्वज। क्या बोलेंगे? पूर्वज। अजदाद को हिंदी में कहते हैं पूर्वज। 448 पे है अजनबी। क्या है? अजनबी। तो अजनबी को हिंदी में कहते हैं अपरिचित। अपरिचित। अपरिचित यानी परिचित के माना जिसको आप जानते हैं, जिससे आप वाकिफ हैं, तो उसको कहते हैं परिचित। इसी से परिचय, तारीफ करना। और अ के माना नहीं। तो अजनबी अपरिचित। अजनबी अपरिचित, इसको हिंदी में कहते हैं। 449 पे नाकिस ना तमाम। नाकिस के माना अधूरा, ना तमाम ना मुकम्मल। जो मुकम्मल न हो, जो पूरा न हो, उसे कहते हैं नाकिस या ना तमाम कहते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण। अपूर्ण। अ माने नहीं, पूर्ण यानी मुकम्मल। मुकम्मल नहीं, पूरा नहीं। तो नाकिस या ना तमाम दोनों का माना सेम है। और इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण। क्या कहेंगे? अपूर्ण। 450 पे है नाकाम। क्या है? नाकाम। तो नाकाम को हिंदी में कहते हैं असफल। असफल यानी कामयाब हैं। तो कामयाब को हिंदी में कहते हैं सफल। सफल हो गया यानी कामयाब हो गया। लेकिन उसमें अगर आप पहले अ जोड़ दीजिए तो अ के माना नहीं। असफल नाकाम यानी कामयाब नहीं हुआ। तो नाकाम को हिंदी में कहते हैं असफल। असफल। फिर आगे है कि आप YouTube पे सर्च कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। और सबसे अहम बात यह है कि आप इस नंबर पे 7310880977 इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। हर दिन का PDF आपको रोज़ाना का बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। समझ गए? इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। फिर आगे है 451 पे। 451 पे नाकिद। नाकिद के माना है बुराई करने वाला, तनकीद करने वाला, एतराज करने वाला। तो नाकिद को हिंदी में कहते हैं आलोचक। क्या कहेंगे? आलोचक। नाकिद आलोचक। मिसाल के तौर पर आपने कोई बात बोला लेकिन सामने वाला आपके बात पर एतराज कर दिया तो उसे कहते हैं नाकिद, तनकीद करने वाला। तो उसी को हिंदी में कहते हैं आलोचक। आलोचक। समझ गए? 452 पे नुकसान। नुकसान। नुकसान को हिंदी में कहते हैं हानि। क्या कहेंगे? हानि। नुकसान। नुकसान को हिंदी में कहेंगे हानि। हानि यानी नुकसान हो गया, हानि हो गया। 453 पे है निगाह। आपकी जो निगाह है तो निगाह। निगाह को हिंदी में कहते हैं दृष्टि। क्या कहेंगे? दृष्टि या दृश्य, दोनों आप कह सकते हैं। निगाह नजर, तो इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि। दृष्टि या दृश्य। दृष्टि या दृश्य, दोनों आप कह सकते हैं निगाह को। 454 पे निगहबान।
निगहबान, मुहाफिज। निगहबान आपका देखभाल करने वाला, देखभाल करने वाले को निगहबान कहते हैं, मुहाफिज कहते हैं। तो निगहबान को हिंदी में कहते हैं रक्षक। क्या कहेंगे? रक्षक। निगहबान, रक्षक। निगहबान को हिंदी में कहते हैं रक्षक। समझ गए? 455 पे है नाज, फख्र। नाज या फख्र, तो इसको हिंदी में कहते हैं गर्व। नाज, फख्र, गर्व। मुझे अपनी ज़ात पर फख्र है, मुझे अपनी ज़ात पर नाज है, मुझे अपनी ज़ात पर गर्व है। तो गर्व क्या हिंदी का लफ्ज़ है, और नाज या फख्र ये दोनों उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। समझ गए? फिर आगे है 456 पे नताइज। क्या है? नताइज। नतीजा की जमा है नताइज, नतीजा की जमा है नताइज। तो इसको हिंदी में कहते हैं परिणाम। क्या कहेंगे? परिणाम या फल, दोनों आप कह सकते हैं। नताइज, परिणाम। मैंने ऐसा काम किया तो मुझे ऐसा फल मिला। समझ गए? इसका बदला, इसका जो फायदा मुझे ये मिला, तो वही है नताइज। इसको हिंदी में कहते हैं परिणाम या फल, दोनों आप कह सकते हैं। 457 पे नादानी। नादानी, तो नादानी को, नादानी यानी नहीं जानने वाला, अनपढ़। तो नादानी को हिंदी में कहते हैं अज्ञानता। अज्ञानता, ज्ञान, ज्ञान। तो ज्ञानता यानी जानने वाला, लेकिन अ के माना नहीं, तो अज्ञानता। अज्ञानता कहते हैं नादानी को, या अनारीपन, अनारीपन, अनारीपन। तो नादानी को हिंदी में अज्ञानता भी कहते हैं और अनारीपन भी कहते हैं। समझ गए? 458 पे है नादिम। नादिम के माना शर्मिंदा। आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा, शर्म महसूस करनी पड़ी, तो नादिम। नादिम के माना शर्मिंदा, शर्म महसूस करना, तो शर्म करने वाला। तो नादिम को हिंदी में कहते हैं लज्जाशील, लज्जाशील या लज्जित। नादिम का माना है उर्दू में शर्म करने वाला या शर्मिंदा। तो नादिम को हिंदी में कहेंगे लज्जाशील, लज्जाशील या लज्जित, दोनों आप कह सकते हैं, लज्जाशील या लज्जित। फिर आगे है 459 पे नफरत। नफरत यानी किसी को आपसे नफरत हो गई, मोहब्बत खत्म हो गई, तो नफरत को हिंदी में कहते हैं घिरना। क्या कहेंगे? घिरना। नफरत, घिरना, नफरत, घिरना, इसको हिंदी में कहते हैं। 460 पे नफ्स। नफ्स का माना है जान। क्या है? नफ्स के माना जान, रूह, जो आपकी, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। हम बात कर रहे हैं आपसे, तो ये रूह की वजह से हम जिंदा हैं और जान की वजह से। तो नफ्स को या रूह, दोनों को आत्मा कहते हैं या प्राण कहते हैं। आत्मा, नफ्स या रूह दोनों एक ही माना में है, तो इसी को हिंदी में कहेंगे आत्मा भी कह सकते हैं और प्राण भी कह सकते हैं। प्राण की माना जान, नफ्स, आत्मा वो अंदर की चीज जो होती है, तो आत्मा, प्राण, नफ्स कहिए या रूह कहिए, तो इसको हिंदी में कहेंगे आत्मा या प्राण। 461 पे ना फहम। ना फहम जिसको समझ ना हो, ना के माना नहीं, फहम माने समझना, तो ना फहम जिसको समझ ना हो, जिसको समझ ना हो तो उसको नाफहम कहते हैं। तो नाफहम को हिंदी में कहते हैं मूर्ख। क्या कहेंगे? मूर्ख। कहते हैं तुम मूर्ख लग रहे हो, तुम मूर्ख मालूम होते हो, यानी तुम्हें समझ नहीं है, तुम पागल हो, कहते हैं। तो नाफहम, नाफहम यानी ना समझ, तो इसको हिंदी में कहेंगे मूर्ख। क्या कहेंगे? मूर्ख। फिर आगे है 462 पे ना मर्द। ना के माना नहीं, मर्द के माना आदमी, मर्द, तो ना मर्द, मर्द नहीं, मर्द नहीं यानी हिजरा, तो इसको हिंदी में कहते हैं नपुंसक। क्या कहेंगे? नपुंसक। नपुंसक यानी जो आदमी ना मर्द है ना औरत है, तो उसे क्या बोलेंगे? खुनसा कहते हैं अरबी के अंदर।
تو नामर्द, तो इसको हिंदी में कहेंगे नपुंसक। जो आदमी मर्द नहीं है तो उसे हिंदी में कहते हैं नपुंसक, नपुंसक। तो ये आज का आखिरी सवाल था, आज के लिए बस इतना ही। फिर आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप मेरा साथ दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर किसी का आपके शेयर करने से फ़ायदा होता है तो फिर आपको सवाब मिलेगा और एक मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुंच जाएगा। और जो सबसे अहम बात है कि आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं ये भी कहूँ कि आप तैयारी करते रहिए, ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए, ना उम्मीदी कुफ्र है। जब सारी बात हो चुकी है तो लेट हो या सेट हो, इंशाअल्लाह ये वैकेंसी आएगी और आप कामयाब भी होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े हुए या कहीं भी जुड़े हुए लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं तो अल्लाह आपको कामयाब ज़रूर करेगा। मैं मुफ्ती मशीरुल हक कासमी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।